नमस्कार दोस्तों। तो जिस वीडियो पे हम आज टॉपिक पे बातचीत करेंगे वो ये है कि हाँ जी, आप नेशनल एक्सचेंज सीएसआर पोर्टल के थ्रू कैसे फंड्स उठा सकते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर इस वीडियो के थ्रू आप अपने फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं कि हाँ जी हम एक एनजीओ हैं, किस तरीके से फंड्स उठा सकते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और ये चीज ध्यान में रखिएगा कि हाँ जी हमने कई ऐसे वीडियोस और भी डाले हुए हैं जिसपे हमने एनजीओ फंड रेजिंग प्लान्स बना के दे रखे हैं, सीएसआर प्लान्स बना के दे रखे हैं। आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। और वीडियो को पूरा देखें, बीच में कहीं भी स्किप मत करिएगा। अगर आपको सीएसआर से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत करिएगा। नमस्कार दोस्तों। तो देखिए आज हम नेशनल सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल पे हैं, जो कि है csrexchange.gov.in। अब इस पे क्या है, इस पे दो तरीके से रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आप कॉर्पोरेट के तौर पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पे रजिस्टर कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी एक तरीके से होता है, जो एनजीओज होती हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं टू अप्लाई फॉर कॉर्पोरेट सीएसआर प्रपोजल, कि आपको कॉर्पोरेट सीएसआर प्रपोजल मिल जाए। इस पे टू लिस्ट प्रोजेक्ट टू रेज फंड्स फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, आप फंड्स रेज कर सकते हैं कॉर्पोरेट्स के थ्रू सीएसआर पोर्टल के हिसाब से। तो मैनेज सीएसआर पोर्टल और प्रोजेक्ट्स थ्रू द पोर्टल, आप इसके थ्रू कर सकते हैं। आप देखिए तकरीबन तकरीबन इस स्टेट के हिसाब से इतने वो हैं डिटेल्स वगैरह। डेवलपमेंट सेक्टर टोटल सेक्टर 29 हैं, स्टेट्स 36 हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज 779 कंपनीज इसमें 89 कंपनीज इसमें अभी तक रजिस्टर्ड है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज इतनी सारी। अब देखिए न्यू रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। जीएमडीसी समर्थ्य से आ रहा है, सेक्टर एजुकेशन। और इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। अब बजट इनका इतना है, ठीक है। एक्सपायरी डेट इस तारीख तक थी 2022 तक। और ये था इनका एक प्रोजेक्ट जिसमें वर्क लोकेशन दे रखा है, सारी चीजें दे रखी हैं। जीएमडीसी एक गवर्नमेंट एजेंसी है। ऑब्जेक्टिव क्या है जी, देखिए ये हिसाब किताब है इनका, प्रोजेक्ट लोकेशन एरियाज स्किल्स वेरियस जॉब्स के हिसाब से। अब मैं अगर बैक जाता हूँ, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं और तकरीबन तकरीबन इतने प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। और डेवलपमेंट सेक्टर्स में देखें, क्लीन गंगा फंड है और एजुकेशन डिफरेंटली एबल्ड है, एंकरेजिंग स्पोर्ट्स है, सारी चीजें हेरिटेज वगैरह सब कुछ जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। सब डेवलपमेंट में जाएंगे तो बहुत सारी अलग चीजें भी आ जाएंगी, ठीक है। स्टेट में आप सारी स्टेट्स देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख रहे हैं। तो ये तो रहा इनका हिसाब किताब कि हाँ जी आप क्या क्या कर सकते हैं। नॉलेज सेंटर में जाएंगे तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, डेवलपमेंट सेक्टर्स, ठीक है। 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा सेक्शन एक तरीके से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का दे रखा है। अबाउट अस में जाएंगे तो सीएसआर एक्सचेंज के बारे में पूरी डिटेल दे रखी है कि हाँ जी नेशनल सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल है किस चीज के बारे में, किस तरीके से। अब एफएक्यू देख लेते हैं। एक्सचेंज पोर्टल किस लिए बनाया गया है, इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, ताकि कॉर्पोरेट्स बेनिफिशियरीज इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज एक साथ आ सकें। एक्सचेंज पोर्टल हेल्प करता है बिल्डिंग मोर रोबस्ट सिस्टम ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन कौन रजिस्टर कर सकता है, कॉर्पोरेट्स, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कर सकती हैं। रजिस्टर्ड इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन सी होती हैं, जो कि अपने आप को इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के तौर पे MC21 पोर्टल पे रजिस्टर्ड कर चुकी है। मतलब एक तरीके से सेक्शन 8 कंपनीज हो गई या वो सारी चीजें हो गई जिनके पास सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। और ये हैं सारी रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड जो कंपनीज के हिसाब से। आई एम नाइदर ए कंपनी नॉर कैन आई रजिस्टर, नो, सिर्फ आप अगर रजिस्टर्ड हैं तभी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल प्रोसेस इस तरीके से जाता है। और रिक्वेस्ट फॉर फंड देखिए इस तरीके से प्रोसेस इम्प्लीमेंट होता है। व्हाट आर द चार्जेस, देखिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी मिडिलमैन के चार्जेस नहीं है किसी तरीके के। कॉर्पोरेट्स के लिए सीएसआर के ये है। हाउ कैन आई रजिस्टर, देखिए इसमें सब कुछ दे रखा है। आपको सीएसआर नंबर डालना है, उसके बाद इस तरीके से ओटीपी आएगा, रजिस्टर्ड हो जाएंगे। कैन आई लॉग इन ऑन एक्सचेंज पोर्टल, यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा के थ्रू आप कर सकते हैं। बोर्ड मेंबर कितने होने चाहिए, देखिए बोर्ड मेंबर ऑटो फिल्ड होते हैं, ठीक है, पोर्टल से उठा लेते हैं वो, ठीक है। एडिट माय एड्रेस एंड ईमेल आईडी वगैरह सब दिया हुआ है यहाँ पे MC21 के हिसाब से। whose detail आई नीडेड टू प्रोवाइड फॉर सीएसआर इंचार्ज, आपको डिटेल्स वगैरह ईमेल आईडी कॉन्टेक्ट पर्सन की मेल होगा। देखिए सारी चीजें दे रखी हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ। सारे सीएसआर के प्रोविजंस हैं, किन किन चीजों पे, किन किन कंपनीज, कौन कौन कंपनीज जिनके नॉट वर्थ 500 करोड़ या उसके हिसाब से
ये सारी चीज़ें दे दी हुई हैं, कौन CSR दे सकता है, कौन CSR के कॉर्पोरेट को क्लेम कर सकता है, सारे क्वेश्चन हैं। आप एक एक करके जाएंगे, देखेंगे CSR के बारे में तो सब कुछ दिया हुआ है, कहीं भी CSR की कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो CSR का आप पूरा योगदान ले सकते हैं इसमें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप करेंगे तो आपको ऑब्वियसली बात है अंदर के प्रोजेक्ट दिख जाएंगे। अभी हमने यहाँ पे रजिस्टर नहीं करा, रजिस्टर करेंगे तो आपके पास यहाँ CSRN नंबर आएगा। आप इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होंगे, एजेंसी होंगे, तो यहाँ पे CSRN नंबर डालेंगे तो सारा काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप जानना चाहेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ये देखिए, ये खुल के आ जाता है कौन कौन से डेवलपमेंट सेक्टर्स में इन्होंने डाला हुआ है। स्पोर्ट्स में, डिफरेंटली लाइवलीहुड में, वुमेन एम्पावरमेंट में, आपकी हंगर एंड पॉवर्टी और सारे हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में, हेरिटेज में, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट में, स्वच्छ भारत कोष में, और सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप इन सबको कर सकते हैं। तो देखिए, आपके लिए बहुत इजी है ये, अगर आप करना चाहेंगे तो। और इन्होंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी रखी है यहाँ पे, और ईमेल आईडी भी दे रखी है अगर आपकी कोई क्वेरी है। और इनका यहाँ पे ऑफिस है, तो अगर कोई वो भी आता है तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा पोर्टल बनाया है इसमें, और बहुत सारे डिटेल्स, बहुत सारे प्लान, सब कुछ दे रखा है। ये देखिए, इतने डेवलपमेंट सेक्टर देखें तो एग्रो फॉरेस्ट्री, ये वो, दिस एंड दैट, सब कुछ दिया हुआ है। तो आप चाहें तो इतने सारे फंडिंग एवेन्यूज हैं, आप यहाँ से फंडिंग एवेन्यूज की मदद ले सकते हैं, आप फंड्स उठा सकते हैं। बट मुद्दे की बात यही है कि आपको अपनी एंटिटी रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी, और एंटिटी रजिस्टर करके ही आप काम कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू के हाँ जी सेक्शन 8 कंपनी या NGO किस तरीके से रजिस्टर करें, तो आप फ्लैश किए हुए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड। वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट छोड़ के जाएं, एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।